स्वतंत्रता दिवस पर आशा मेमोरियल विद्यालय में झंडोत्तोलन। बिहार शरीफ। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आशा मेमोरियल विद्यालय के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के डायरेक्टर आशीष रंजन ने इस अवसर पर कहा कि आज पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तभी हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से अपील की कि हर घर पर तिरंगा अवश्य फहराएं और इस दिन को हमेशा याद रखें। आशीष रंजन ने कहा कि ये दिन केवल उत्सव का ही नहीं, बल्कि शहीदों के बलिदान को याद करने का दिन है। ये दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया के लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आप सबका आशा मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब लोग 29th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। पूरा देश में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश आज के दिन आजाद हुआ है। बच्चों, आजादी मिलने के पीछे कितने लोगों का बलिदान, कितने लोग सेक्रीफाइस किए, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और आज उन्हीं के बदौलत हम सब लोग आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। उन्हीं के बदौलत हमारी आजादी प्राप्त हुई। हम सबको अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए। जो भी जिस पेशे में है, जैसे आप लोग अभी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप लोग को अपने मन लगा करके पढ़नी चाहिए और भविष्य में देश की सेवा, समाज की सेवा का जज्बा होना चाहिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाषण दिया है। अपने स्पीच में उन्होंने कहा है, हम सब लोग स्टार्टअप पे, मेक इन इंडिया पे काफी फोकस कर रहे हैं। विदेशी सामानों पे निर्भरता भारत की खत्म हो रही है और सारी चीज हम लोग मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा ऑपरेशन सिंदूर, आप सब लोग नाम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर का। उसमें हमारे देश के सैनिकों ने, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, सभी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। और इस ऑपरेशन में मैक्सिमम जो भी यूज किए गए वेपन्स वो मेक इन इंडिया थे। यह बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के कगार पर है। आप कल के भविष्य हो, कल का फ्यूचर हो। आप जितना मेहनत करोगे, जितना अपने आप को उस लायक बनाओगे, तभी देश की प्रगति होगी, तभी समाज की प्रगति होगी और तभी आपके परिवार की भी प्रगति होगी। इसलिए आप सब लोग इस चीज को सुनिश्चित करें, हम मन लगाकर पढ़ें, अपने ज्ञान वर्धन में आगे पढ़ाएं। खास करके आज के समय के ये जो सबसे खामी कह सकते हैं बच्चों में, युवाओं में, वह है मोबाइल। आप लोग मोबाइल का जो यूज करते, मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों में राइटिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। साफ साफ शुद्ध लिखना और सुंदर लिखावट आपकी राइटिंग जो होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये राइटिंग कंपटीशन करवाया गया था। पुनः और भी रिपीट होंगे, सीनियर क्लास के लिए भी होंगे। तो आप सब लोग इसकी तैयारी करें, प्रिपरेशन बनाए रखें, क्योंकि राइटिंग तो प्रत्येक दिन आपको लिखना है। तो लिखावट में सुधार लाने का प्रयास करें, ताकि आप आगे चलकर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो,
तो उसमें आप जानते हुए भी नहीं लिख पाते हैं, लिखते भी हैं तो ये जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी लिखावट को पढ़ नहीं पाते, जिसके चलते आपका मार्क्स नहीं मिल पाता है। आपके पास नॉलेज होते हुए भी आप कहीं पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए